बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ैनुल आबदीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच बात नुसरत मिर्ज़ा साहब के साथ। आज के मौज़ूआत आपने देख लिया। आज के मौज़ूआत में सारा सियासी गुफ्तगू करेंगे। मिर्ज़ा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम और अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। देखिए, पीडीएम ने हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद का पर इत्तेफाक कर लिया है और ये पीपल पार्टी का मुँह था ओरिजिनल। वो ये कहता था कि भाई आप ये इस किस्म की जो हरकतें हैं कि आप जो रैलियाँ निकालें और धरना दें, ये इससे कोई हासिल नहीं होगा। अब बहरहाल मसला ये है कि इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान को उन्होंने खुश कर दिया है और ये बाप में दरारें पड़ने लग गई हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि मौलाना फजलुर रहमान को वो दो सूबों में से हिस्सा दे रहे हैं, एक तो बलूचिस्तान में और एक खैबर पख्तूनख्वा में। तीसरी ताकत जो थी वो मौलाना फजलुर रहमान की जमीयत उलमा इस्लाम की थी। तो मैं फिर इसके बाद में बहुत से लोगों से जाकर वहाँ मिला और वो इसके बाद में मुसलसल मैं वहाँ बलूचिस्तान जाता रहा, मुझे ब्रीफिंग देते रहे बहुत से इदारे। और इसके बाद में मैंने इस नतीजे पहुँचा कि अगर यहाँ पर बलूचिस्तान में जमीयत इस्लाम को दे दिया जाए। उस वक्त मैं जमीयत इस्लाम से इतना नाराज़ नहीं था, अब भी नाराज़ नहीं हूँ, लेकिन मौलाना की हरकतों से नाराज़ था। तो लेकिन अब मौलाना को उन्होंने बेसिकली तो वो अपना ये जो फार्मूला था कि बलूचिस्तान में हिस्सा दिया जाए और वे एक ऐसा आदमी है जो कि काबिल कबूल हो सकता है, मुख्तलिफ इदारे हैं, तो वो मंसूबा मैंने मुख्तलिफ इदारों को ही पेश किया था कि मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी को आप उठा दें, दोनों पार्टियों को एक तरफ साइड में कर दें, तो ये तीसरी पार्टी बैलेंसिंग पार्टी होगी और फिर आप ये आपका मसला हल हो जाएगा। तो ये जो अलहदगी की बातें करते हैं ये फिर छोड़ देंगे। तो वो अब मेरे ख्याल में वो उसको उस प्रोजेक्ट को, क्योंकि अमूमन तौर पर अगर एक प्रोजेक्ट मौजूद होता है उस पर काम करते हैं और फिर आखिरकार में ये प्रोजेक्ट सामने आ जाता है, उसमें जो मुसन्निफ़ का नाम तो नहीं होता। लेकिन ये है कि बहरहाल वो कहते हैं कि साहब जो भी आदमी होता है वो कहता साहब मैंने आपको ये पेश किया है, तो वो शाबाश लेकर अपने उसके जो भी फ़वाइद होते हैं वो ले लेते हैं जी। लेकिन उसके फ़िलासफ़र तो हम हैं, हमने दिया था ये। अब फ़ायदा ये हुआ है कि मौलाना फजलुर रहमान को इनके मामलात में इतनी दिलचस्पी नहीं है कि पीडीएम में क्या होता है और पीडीएम क्या करती है वो, और मौलाना फजलुर रहमान के बारे में लोगों को पता भी नहीं है। वो उल्टा कह रहे हैं कि भाई मौलाना फजलुर रहमान को कुछ नहीं मिलेगा, सब्र करें। नहीं, उसको तो मिल रहा है, मिल गया है ऑलरेडी, खैबर पख्तूनख्वा में मिल गया है और अभी मिलने वाला है बलूचिस्तान के अंदर। तो मौलाना फजलुर रहमान इज़ सेटिस्फाइड और मौलाना फजलुर रहमान ने बहुत अच्छा गेम खेला है और आपको सबको बेवकूफ़ बनाकर वो अपना हिस्सा ले गया है जी। नहीं, पहले वो बने थे ना, आपको याद है, धरना बेचारे ने दिया था, सब आके उस धरने को सब है, लेकिन वो भाई दिस पार्ट ऑफ द गेम। तो फिर आप उसने अपनी ताकत मनवाई, अब उनका तीर लग गया तो फिर ठीक नहीं है। तो तीर तो लगेगा ना उसका, उसने अपनी ताकत को मनवाया। अच्छा मेरे साहब, पंजाब बहुत में ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो पंजाब की है ना सियासी हवाले से, तो पंजाब में सियासी सरगर्मी बहुत हो रही है भाई। देखिए, पंजाब में अगर आप बात करें तो पंजाब का मसला ये है कि पंजाब अभी तक नवाज शरीफ के ज़ेर असर है और वहाँ से अपना ये पेरिस के उखड़ गए हैं। क्योंकि सबसे बड़ी गलती इसकी जो है बुज़दार की, उस्मान बुज़दार को बदौर वज़ीर आला कायम रखना है। वो कंफर्टेबल थे उनके साथ, क्योंकि असल तो वज़ीर आला वो खुद थे, वज़ीर आज़म साहब, वो डमी थे। तो उनको जो आदमी कोई और होता तो वो डमी नहीं बनता। जो आदमी इतना नालायक हो, इज़ ए नट, जस्ट लाइक ए वज़ीर आज़म जो है, इज़ जस्ट लाइक ए नट। आला नहीं, मैं वज़ीर आज़म कह रहा हूँ, इज़ जस्ट ए नट। नट का मतलब ये है कि आपको कुछ आता ही नहीं है। अब देखिए, यहाँ पे भी खेल के शील्ड ले आया है। भाई, वज़ीरों के अंदर कुछ शील्ड बढ़ती है। खालिद मकबूल ने दुरुस्त कहा है, ये कोई तरीका है। शाह महमूद कुरैशी को नाराज़ कर दिया जी। भाई, कितना एक्टिव काम कर रहा है शाह महमूद कुरैशी, उसको भी नाराज़ कर दिया। फवाद चौधरी इज ए गुड वर्कर, वो काम कर रहा है, सारा दिन आगे झूठ बोल। बताइए। अच्छा मेरे साहब, हमारे ब्यूरो चीफ अख्तर शेख साहब, मुल्तान के ब्यूरो चीफ, हमारे साथ प्रोग्राम में शरीक है जी। अख्तर शेख साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं सर आप? ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र है। आप बताइए क्या हाल है आपके? मुल्तान के बड़ा सेंटर हो गया, एक तो आपकी टीम बहुत जीत रही, कल हार गई है। तो आप बताएं कि मुल्तान इस वक्त महवर है सियासत का, और उन्होंने आपके जो दो मखदूम साहबान हैं उसमें एक ने जो सेनेट से इस्तीफ़ा दे दिया है, तो अब मखदूम शहाबुद्दीन ने उनकी बड़ी वो ली है क्लास। इसके बाद में फिर उन्होंने जवाब दिया है। फरमाएं, ये भी बात करें और जो जनरल बातें हैं वो भी करें। जी फरमाएं। मुल्तान सुल्तान के हवाले से जो बात हो रही है, यहाँ के जो लोग हैं वो क्योंकि नाम मुल्तान के साथ इसका एफिलेटेड है, तो बड़ी तवक्कुआत हैं इस टीम के साथ। और इन्होंने
अब तक जो रिजल्ट्स दिए हैं वो तो बहुत अच्छे दिए हैं, और लीग में आखिरी एक मैच में इनको हार का सामना करना पड़ा है लाहौर कलंदर से। लेकिन यहाँ के लोग बड़े इस हवाले से पुरुमीद हैं कि अगले जो आने वाले मैचेस हैं उसमें वो ज़्यादा अच्छी कारकर्दगी दिखाएंगे, और जैसे पिछले पिछले साल विनर रहे हैं, तो इस साल भी वो हार्ड फेवरेट हैं इस इलाके के लिए भी और शायद पूरे मुल्क के लिए भी। चलिए जी, मुबारक हो, आगे चलिए जी, अब सियासत पे आ जाइए। जी, सियासत के हवाले से तो यहाँ साउथ पंजाब का और ख़ास तौर पर इसका जो मरकज़ है मुल्तान, ये तो तब से सियासी सरगर्मियों का महवर बना हुआ है सियासी जमातों का, जब से इस साल जो 2021 है, इस साल के शुरू में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने यहाँ जो जनूबी पंजाब सूबा बनाने का जो वादा किया था, वो वादा तो पूरा नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने सेक्रेटेरिएट की बुनियाद रख दी थी। तो ये कोई 3 अरब का एक प्रोजेक्ट था जिसपे काम अब शुरू है और काफ़ी हो भी चुका है, बुनियादें पड़ चुकी हैं इमारत की। तो तब से ही पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून समेत जमात इस्लामी भी, मैं कहूँगा जमात इस्लामी भी यहाँ इस हवाले से बड़ी इलाके की महरूमियों के हवाले से बात कर रही है। लेकिन ये जो 2 बड़ी सियासी जमातें हैं, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, इनके पिछले कुछ 4-5 महीने से हम इनको देख रहे हैं कि ये तवातर से और तसलसल से इस इलाके में आ रहे हैं, दौरे कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और कुछ लोगों को अपने साथ शरीक भी कर रहे हैं और शामिल भी कर रहे हैं। तो अभी इसी हफ्ते के दौरान ही पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन है बिलावल भुट्टो जरदारी, वो यहाँ आए हैं और 3 दिन यहाँ रहे हैं। और वैसे तो उनका ये कहना था कि जो 27 फरवरी का जो मार्च है पीपल्स पार्टी का, तो उसके इंतजामात और इस सिलसिले में वो आए हैं, लेकिन यहाँ उनकी जो सरगर्मियाँ थी वो मुकम्मल पॉलिटिकल सरगर्मियाँ थी, और इसमें एक उनको इस दौरे में कोई ज़्यादा बड़ी कामयाबी इस हवाले से तो नहीं मिली कि लोग इसमें शरीक हुए हों। जैसे पिछली 3 महीने पहले भी वो आए थे मुल्तान में, और 10 से 12 दिन रह गए, उसमें 5-6 एक अहम जो सियासी शख्सियात थी वो शरीक हुई थी पीपल्स पार्टी में। इस दौरे में 3 दिनों के दौरान 3 दिन के दौरे के दौरान उनको कोई इस तरह की कामयाबी तो नहीं मिली, लेकिन बहरहाल उन्होंने एक प्रेजेंस अपनी शो कराई है पीपल्स पार्टी की। पीपल्स पार्टी का मुल्तान में और साउथ पंजाब में जो 2018 के इंतखाबात हैं उनको देखें तो कोई इतने अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं है उनके पास। तो पहले तो लेकिन पहले तो ये पीपल्स पार्टी का गढ़ माना जाता था ना पूरा साउथ पंजाब। जी बिल्कुल, ख़ास तौर पे मुल्तान और इससे जो मलिका अजला हैं, ख़ास तौर पर मुजफ्फरगढ़ में इनको बड़ी अच्छी माजी में बड़े अच्छे ओहदे भी दिए हैं इन्होंने लोगों को, और यहाँ सीटें भी अच्छे लेते रहे हैं। लेकिन 2018 के इलेक्शन में और उससे पहले जो इलेक्शन था उसमें भी कोई इतनी ज़्यादा अच्छी कामयाबी नहीं मिली थी साउथ पंजाब के इशू पे। तो वैसे देखा जाए तो यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ की जो इंटेलिजेंशिया और उसके लोग जो समझते हैं इस इलाके के मसाइल को और उस पर बात भी करते हैं, उनका तो यही कहना है कि हमारे साउथ पंजाब के सूबे के इशू पर हमारे साथ 1970 से ही सियासत चल रही है। कि बात तो की जाती है कि ये लोग यहाँ के जो लोग हैं वो तरक्की में, बाकी मामलात में, बाकी सूबे के जो बाकी हिस्से हैं उनसे बहुत पीछे हैं, लेकिन उस पर सिर्फ सियासत ही खेली जाती है, ज़बानी कलामी बात होती है। और इसमें मुस्लिम लीग काफ ने की जब गवर्नमेंट थी, ख़ास तौर पे सूबा पंजाब में जब परवेज लाई थे, उन्होंने एक जेस्चर भी दिया था, एक बात भी की थी अमली तौर पर जिसे कहें हम, एक इकदाम भी किया था उन्होंने, कोई एक परसेंटेज रखी थी तरक्याती मनसूबों के हवाले से कि साउथ पंजाब में 30% जो है वो सूबा पंजाब का जो हिस्सा है तरक्याती मनसूबों में इनको देंगे, और कुछ दिया भी था उन्होंने, बड़े प्रोजेक्ट्स हुए हैं। लेकिन उसके बाद ये मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और अब पीटीआई, इन तीनों जो पार्टी हैं इनके रहनुमाओं ने साउथ पंजाब के साथ सियासी खेल ही खेले हैं। वो अब तक होते नजर आ रहे हैं कि अब तक पीटीआई जो है वो उसने मंशूर में शामिल किया था कि 100 दिन के अंदर वो सूबा बनाएंगे, सूबा जनूबी पंजाब, लेकिन 3 साल तक उनको याद नहीं आया। जब इलेक्शन ईयर्स करीब आ रहे हैं और उनको बहरान दर बहरान का सामना करना पड़ा है, तो उसके बाद अब उनको आखिर में आगे याद आया कि चलें अगर हम सूबा नहीं बना सकते तो चलो सेक्रेटेरिएट के हवाले से बात करें। अब वजीर खारजा इसी हवाले से शाह महमूद कुरैशी साहब, उन्होंने शेख साहब मुझे ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद मजीद बात करेंगे, जहांगीर तरीन पे भी बात करेंगे
और जो 100 दिनों वाली बात की ना आपने, तो हो सकता है उन्होंने सोचा होगा आखिरी 100 दिन में ये काम करेंगे। तो ब्रेक के बाद आते हैं तो आपसे मजीद सियासी मौजू पे गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन, मुख्तसर सा वक्फा है, वक्फे के बाद एक बार फिर प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। जी मिर्ज़ा साहब, मजीद सियासी बात करेंगे अख्तर शेख साहब। जी शेख साहब, ये बताइए, क्योंकि आप बहुत सीनियर आदमी हैं, ये बताइए कि ये जो जहांगीर तरीन है ये मुतारिक हुआ है, तो आप बताइए कि ये अब गेम को किस तरफ ले जाएगा। सर, एक बात तो यकीनी है कि जहांगीर तरीन साहब अब पीटीआई का हिस्सा ना समझे जाएं। और लास्ट एक उनकी जो लाहौर और मुल्तान इनका बाई इलाका है, मुल्तान से बिल्कुल मलिक है लोधरा में, वहाँ एक शादी की तकरीब में उन्होंने एक छोटी सी गुफ्तगू की साथियों के साथ, तो उससे तो साफ जाहिर हुआ कि अब वो पीटीआई का बिल्कुल हिस्सा नहीं है और इम्कान भी नहीं है कि वो पीटीआई के साथ आइंदा जो है वो चले। दूसरी तरफ ये देखें तो एक तरफ वो मुस्लिम लीग नून के साथ भी प्यार मोहब्बत करते नजर आ रहे हैं, उनकी रहनुमाओं की शादियों की तकरीबात में मुलाकातें हो रही हैं। दूसरी तरफ हम ये भी बातें सुन रहे हैं कि वो गिलानी हाउस, पीपल्स पार्टी का जो मुल्तान में गिलानी हाउस है साबिक वज़ीर आज़म का, तो उससे भी जो है वो राब्तों में है। लेकिन अभी उन्होंने कोई वाज़ा तौर पे कोई ऐलान तो नहीं किया, लेकिन लगता है ऐसे है कि उनका जो झुकाव मुस्तकबिल में होगा। अच्छा, आप क्या देखते हैं कि पीटीआई का मुस्तकबिल क्या होगा? ये अब जो इलेक्शन आ रहे हैं 2023 में, इसमें क्या हो सकता है इनका? जी, इस साउथ पंजाब के हवाले से भी और मुल्क के हवाले से भी अगर देखा जाए तो इस वक्त मजमूई तौर पर पीटीआई से अवाम नाराज हैं, महंगाई के हवाले से भी, बहरानों के भी हवाले से भी और बाकी पॉलिसियों के हवाले से लोग बिल्कुल नाराज हैं। और अगर इलेक्शन फौरी हो जाते हैं, जैसे बात हो रही है कि ये हल्के ये भी बात कर रहे हैं कि जो अपोजिशन इस वक्त इकट्ठी होकर अदम एतमाद की बात कर रही है, उनका मकसद वज़ीर आज़म बदलना नहीं है। उनका मकसद है कि किसी तरीके से एक दिन या 2-3 महीनों में फौरी इलेक्शन हो जाए, ताकि अवाम इस वक्त का जो गुस्सा है मौजूदा हुकूमत पर, उसका वो इंतखाबात में फ़ायदा उठा सके। देखिए, तो अगर ये इलेक्शन भी करा लें तो भी अब जब 3 वज़ीर आज़म हैं, एक मुस्लिम लीग चाहती है कि हमें मिल जाए, मुस्लिम लीग में भी 2 आदमी हैं, एक जो है खातून साहब हैं और मरियम नवाज़, एक जो है वो शहबाज शरीफ हैं, फिर हमज़ा भी है। तो अब आप बताइए कि एक तो ये मसले हैं, तो ये इनकी वजह बनेगी नहीं, और फिर यहाँ पर बिलावल भुट्टो है, और फिर पंजाब में ये भी चाहेंगे लेना के लिए कोई ना कोई। तो अब मसला ये कि ये अगर कर भी लेंगे तो जो मुल्क के हालात हैं वो संभाल तो ये नहीं सकते ना, ये भी नहीं संभाल सकते ना। तो अब ये लोग ये करेंगे कि वेट एंड सी, इसको 5 साल तो गुजारने देंगे। क्या ख्याल है आपका? जी, हो सकता है वो इस तरह सोच रहे हो, लेकिन अब जो हालात जिस तरह चल रहे हैं और इनसे जो ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू होती है इनकी पीपल्स पार्टी के और मुस्लिम लीग नून के जो लीडर्स हैं उनसे बातचीत होती है, उनका यही ख्याल है कि वो फौरी इलेक्शन की तरफ वो चाह रहे हैं कि फौरी इलेक्शन हो। लड़ेंगे तो यकीनी बात है पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून अपने अलग-अलग प्लेटफॉर्म्स पे लड़ेंगे। उसमें ये बात हम देख रहे हैं कि जो पीपल्स पार्टी है उसकी तरफ से तो एक ही उम्मीदवार है सामने, और कोई उसका कोई मद्दे मुकाबल और कोई नहीं है पार्टी के अंदर से। हाँ, ताहम मुस्लिम लीग नून के हवाले से देखें तो वहाँ आप जैसे फरमा रहे हैं कि 3-3 उम्मीदवार जो है वो सामने हैं, तो उस हवाले से तो कुछ तकसीम भी हो सकती है इसमें कि हमजा शहबाज जिनकी जो सरगर्मियाँ ज़्यादा वो पंजाब में और ख़ासतौर पर साउथ में नज़र आ रही हैं, साउथ में ये उनका 2-3 माह के दौरान मुसलसल दूसरा दौरा है, और उसमें इस दफ़ा जो उनका अब जलसा हो रहा है जलालपुर में, उसको उन्होंने जलसे को किसान कन्वेंशन का नाम लिया और किसानों के हवाले से ही बातें की हैं। और तादाद ख्वाह इतनी ज़्यादा ना हो, 5 से 6 हज़ार बताई जा रही है कि वहाँ इतनी एक तादाद थी जलसे की, लेकिन बहरहाल एक अवामी राब्ते के हवाले से उनकी सरगर्मियाँ मजमूई तौर पर नज़र आ रही हैं पंजाब में, और ख़ास तौर पर साउथ पंजाब में ज़्यादा नज़र आ रही हैं। हो सकता है वो उम्मीदवार हों सीएम पंजाब के, वज़ीर आज़म के ना हों, और उनके वालिद साहब या जो मोहतरमा है वो फेडरल में चली जाएं और ये पंजाब में ज़्यादा जिस तरह मुतहरिक नज़र आ रहे हैं, लग तो ऐसी रहा है कि ये पंजाब में सीएम के उम्मीदवार हैं। और काफ लीग क्या किरदार अदा करेगी? सर, काफ लीग के हवाले से बात की जाए तो साउथ पंजाब में काफ लीग के बहावलपुर में एक सीट है,
इसके अलावा उनकी कोई इतनी ज़्यादा वो नहीं है यहाँ साउथ में कोई सियासी सरगर्मी हो या उनसे उम्मीदें हों बहुत ज़्यादा कि वो यहाँ से सीटें ज़्यादा लेके कोई अहम किरदार अदा करेंगी पंजाब में या वफाक में। उनकी ज़्यादा जो सीटें इंतखाबात के हवाले से अगर देखा जाए तो उनकी अपर पंजाब में ही जो उनके पास फिगर्स हैं, इसी तरह के फिगर्स इम्कान है कि अगले इलेक्शन में भी उनके पास इसी तरह के कोई फिगर्स होंगे। तो उनकी कोई ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं है इस, और नजर भी नहीं आई साउथ पंजाब में भाई गवर्नमेंट से देखिए, अलग हुकूमत जो है वो इस वक्त तो फिलहाल कोई आदमी कोई इशारा देने को तैयार नहीं है, इसलिए कि वो लोग जो हैं इनसे बदन होकर ही तो फिर इमरान खान को लेके आए थे। तो अब इनसे उम्मीद की कोई उम्मीद नहीं है इन लोगों से। तो अब बेसिकली तो मैं नहीं समझता कि कोई भी आदमी इस वक्त इस बात पर तैयार है कि इलेक्शन जल्दी हो जाए तो और आपस में फिर ये जो आप जो गठजोड़ हो रहा है फिर आदमी फिर आपस में एक दूसरे में लड़े, तो इस तरह से इंतशार फैलेगा, कोई ऐसी बात नहीं है। भाई तो ये चलाएंगे वक्ती तौर पर, ये सब शोर शराब मचता रहेगा। तो बहरहाल देखें जो भी हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका अख्तर शेख साहब, आपने वक्त दिया। जी जी मेरे साहब, अब महंगाई वाला मामला जो है ना वो बड़ा संगीन है। वो बिजली की कीमतों में फिर इजाफे का आ गया है, मंजूरी दे दी गई और अभी पेट्रोल आइंदा दिनों में बढ़ने वाला है। पेट्रोल भी बढ़ेगा, बिजली भी बढ़ेगी और आप अशिया खुर्दनोश जो बढ़ रहे हैं वो भी बढ़ गए हैं। जब पेट्रोल बढ़ेगा तो हर चीज़ बढ़ेगी। हर बढ़ेगी नहीं, अभी वैसे बगैर अभी पेट्रोल नहीं बढ़ा है तो भी बढ़ गई है पहले ही। अब ये तो अच्छा, अब मसला ये है कि अशराफिया को तो मुफ्त में पेट्रोल मिलता है, बिजली पेट्रोल तो बिजली पेट्रोल हर चीज़, गाड़ी, रहना, घर, सब उनको मुफ्त में मिलता है। सब मुफ्त में मिलता है, तो वो तो उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इवन ये खाना पीना भी फ्री है, हाँ खाना पीना फ्री, खिलाना भी फ्री है लोगों को, और तालीम भी फ्री है बच्चों की, इलाज भी फ्री है, सब फ्री है उनको। बस उनके लिए तो कोई मसला ही नहीं है। मसला ये है, जो मसला है वो बेचारे गरीबों का है जो मुश्किल का शिकार है। असल पाकिस्तानियों का मसला है। हाँ वो है, लेकिन वो उनमें जान पैदा नहीं हो रही है, कोई आवामी लीडर पैदा नहीं हो रहा है। ये सारे खाओपी लोग जो हैं, जितने भी ये लोग हैं मुस्लिम लीग नून के, मुस्लिम पीपल पार्टी के, पीपल पार्टी जो जुल्म कर रही है सिंध के अंदर, वो यहाँ तो देख वो आप अंदाज़ा कर लें कि वो जाकर फिर मुल्क में करेगी। अब तो पहले मुल्क में जब किया तो इन्होंने क्या क्या जुल्म नहीं किए, बताइए आप, इंसाफ लगाइए। और इसके साथ में जब जरदारी को हटाना चाहा तो बंदूक लिए फिरता था पागलों की तरह से शेख अपने वज़ीर सदर हाउस में जी। तो फिर इसको मैंने लेके गए थे इसका दिमाग दुरुस्त कराने के लिए दुबई के मलिक रियाज जी। तो अब मतलब ये नहीं है कहने का कि उसको इसलिए गुजारने दिया वक्त को कि भाई पागल आदमी ये करने, लेकिन ये कि ये किस तरह की एस्टेब्लिशमेंट है, ये इस तरह दबाव में पा जाती है। अभी आजकल इनके मौलाना के दबाव में आ गई। अभी असल तो दबाव मेरे साहब उनके ऊपर आया इनकी नाअहली का, मौजूदा हुकूमत की, जाहिर है वो फिर क्या करेंगे भाई। नाअहली का आया तो फिर भाई कोई पार्टी ऐसी सलीके की बनाए जो कि पायदार लोग हों, मोहब्ब वतन लोग हों। जो कोई आदमी, तुमने किस आदमी को आगे बैठा दिया, यानी एक किस्म का जिसको क्रिकेटर को लाके बैठा दिया है जो इसको दिमाग ख़राब है, कोई अकल ही नहीं है किसी नाम। हर पैमाना खेल पे आ गया, खत्म खेल पे आ गया है और खेल के पैमाने पे आ गया। देखिए उसे ये तक नहीं, आपको जब उसने 100 दिन में फैसला कर लिया था कि मेरी टीम भी होगी, उस टीम के बाद में इसको फारिग कर देना चाहिए था कि भाई तेरी टीम नहीं काम कर सकती। अब उसमें बड़े बड़े नाम भी रख लिए और सारे नाम फिर तबाही बर्बाद है, एक एक करके निकालना पड़ा उन्हें। नाम रखे, उनसे बड़े नामों से क्या फ़ायदा है। जो आदमी, मैंने पहले भी कहा था कि भाई डॉक्टर इशरत हुसैन को कोई हुकूमत का तजर्बा है, अब उस हुकूमत बना के आपने मुशीर बना के बैठा दिया है। अब या इसको बैठा दिया है साइंसदान को, इसको क्या तजर्बा है। अताउर रहमान साहब को, अताउर रहमान जो है वो सिर्फ वो जो है जो अपने मैंने तारिक बनोरी है वो उसको बेचारे को हटा रहा है, जुल्म कर रहा है। जो हायर एजुकेशन का जो HEC का जो था चेयरमैन, उसको हटाता है बार बार। वो कहता है कि एहतसाब नहीं होने दूंगा मैं। अब भाई एहतसाब क्यों हो जाएगा, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए ना, बिल्कुल उसका हिसाब किताब होना चाहिए, हिसाब किताब नहीं होने देता जी। तो अब मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद आएंगे तो भारत में एक नई बात का जिक्र करेंगे। वक्त एक बार फिर प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। मेरे साहब, मुसलमानों के लिए नई मुश्किल खड़ी होने वाली है। इंडिया में मुसलमानों की जो बदकिस्मती है और वो ये है कि अब पाकिस्तान ने उनकी हिमायत कर दी है, तो जो वैसी साहब हैं जी, वो उनका दिमाग थोड़ा सा खिसका हुआ लगता है जी। और ये ग़ुलामी की निशानी है कि आप पाकिस्तान ने अगर उसकी हिमायत की है एज ए मुसलमान,
तो आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान भाड़ में जाए, तुम्हारा दिमाग ख़राब हुआ है। ये बात जो एक दफ़ा मैंने एक जो मुफ्ती ने की थी देवबंद के, उसी की पिटाई हुई है और आपकी भी पिटाई होगी। आपको हम नहीं कहते कि आप भाड़ में जाएं, आप खुश, सदा खुश रहें। आपके वालिद साहब से हम मिले थे, आपके वालिद साहब बहुत अच्छे आदमी हैं थे, अल्लाह उन्हें करवर जन नसीब करे। इस किस्म के जुर्मे आप अदा नहीं करें। ये आपका मालूम होता है कि अंदर से नफ्सियाती तौर पर आप कितने ज़्यादा आप अपने आप को कमज़ोर समझते हैं कि उनकी खुशनुदी हासिल करने के लिए जो आपके दुश्मन हैं, आप पाकिस्तान को भाड़ में फेंक रहे हैं। बिल्कुल नालायकी की बात करते हो। आप कहें कि भाई पाकिस्तान का शुक्रिया कि हमारी मदद कर रहा है, लेकिन ये कि आप अपनी तवज्जो दे, बात अच्छी तरीके से भी कह सकते हो ना जी। तो वो उसकी आप कह दें। वो हम जानते हैं कि आपका मसला ये है कि आपको अगर आप पाकिस्तान की हिमायत करेंगे तो आपकी खिंचाई शुरू हो जाएगी वहाँ पर कि साहब ये पाकिस्तानी है, और अभी वैसी खिंचाई। हाँ, तो नफ्सियाती प्रॉब्लम है, तुम गुलाम हो बिल्कुल ज़री तौर पर। तुम्हें अभी तक सियासत नहीं आई है, यानी जो इंडिया में कहते सियासत करें मर्दों की तरह से, तो आप उसके बाद में आप बातें करते हो। अब जो नई साजिश बनी है, तहरीक तालिबान इंडिया बना दिया है उन्होंने, इंडिया ने। इसके अंदर अब मगरबी ममालिक की हिंदुत्व से तवज्जो हटाने की नई चाल चली है उन्होंने, ये फेल होगी। लेकिन ये है कि ये ज़रूर है, इस बहाने से वो मुसलमानों के साथ में मुसलमानों को नए इम्तिहान में डालेंगे, उनके बुजुर्ग सितम के पहाड़ तोड़ेंगे। और ये जो लोग हैं अपने आप को बचा कर, अपने आप को पाकिस्तान से दूर रख कर, भैया हमसे दूर रहो, आप हमारी मर्जी है, खुदा आप खुश रहो, हम तो बोलते भी नहीं हैं। आप मुसलमान पे जुल्म होगा तो मुसलमान एक जिसमें के मानी दे तमाम मुस्लिम उम्मा, बिल्कुल, तो मुसलमान पाकिस्तान बोलेगा आपके मात में, तो आप उसको भाड़ में तो नहीं फेंको ना जी। आप कहेंगे जी आपका शुक्रिया, आपकी मुश्किल होगी तो फिर मदद के लिए कोई मुसलमान ही आएंगे। हाँ, क्योंकि मगरिब ने तो नहीं आना आपके, जो आप नहीं आना नहीं है, आपके पड़ोसी वही है, आपकी मदद वो कर सकता है जी। लेकिन ये है कि आप वो अगर उसको भाड़ में झोंकेंगे तो फिर कैसे वो आएगा। हाँ, और अभी आप ज़बान तो आपने दुरुस्त करो ना। हाँ, और इस्लाम इस बात की इजाज़त नहीं देता है कि आप अपने भाइयों को इस तरह से सलूक करें। और नया जो आपके लिए जाल बिछाया जा रहा है, आप उसकी तैयारी करें, उससे कैसे निपटना है। हाँ जी, मेरे साथ वक्त ख़त्म हुआ प्रोग्राम का। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। आइंदा प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह।